बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफ़ा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, आज मैं आपके लिए जन्नत का ऐसा एक खजाना लेके आया। यही खजाना देखने के बाद आपका ज़िंदगी पूरी तरह से पलट के रख देगा। अमलियात के दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफ़ा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफ़ा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुँह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है। कसम खुदा की, अगर इस अमल को आपने अगर ज़िंदगी की अगर मामूल बना लिया तो एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा, आपको रास्ते के अंदर यानी कि पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, घर के अंदर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि खेतों के अंदर पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि जिस जगह के अंदर आप हाथ लगा देंगे उसे जगह के अंदर अल्लाह के हुक्म से आपके हाथ में पैसा आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया यही अमल यानी कि जन्नत के खजानों में एक खजाना मैं आपके लिए लेके आया। सबसे पहले देखा गया मेरे आका सल्लम के पास एक साहबा इकराम ने पूरी तरह से पहुंच गया। सबसे पहले मेरे आका सल्लम को सलाम अता किया और मेरे आका सल्लम ने सलाम की जवाब दे दिया। उसे टाइम मेरे आका सल्लम को वही साहबा इकराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैं आपको क्या बताऊं, हमारे घर के अंदर इतना गुर्बत आ चुका है, हमारे घर के अंदर रिजिक की तंगी आ चुका है, हमारे घर के अंदर दौलत की तंगी आ चुका है, खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, रहने के लिए हमारे पास एक घर तक नहीं है। तो उसे टाइम मेरे आका सल्लम ने उस साहबा इकराम को ऐसा एक दुआ बताया। वही दुआ यानी कि चांद दिन भी यानी कि नहीं पड़ा था। अल्लाह के हुक्म से उनके घर के अंदर पैसा रखने का जगह नहीं था, गैब से उन साहबा इकराम के घर में दौलत आना शुरू हो गया था। दरवाज़ा तोड़कर यानी कि उनके घर में दौलत आना शुरू हो गया था। उनके घर में पैसा रखने के लिए जगह नहीं था, उनकी पूरी तरह से अलमारी भर गया था, उनकी पूरी तरह से तिजोरी भर गया था, उनकी पूरी तरह से पैसे से यानी कि बर्तन भर गया था। वही पैसे से यानी कि अच्छा यानी कि घर बन गया था, वही पैसे से यानी कि ज़मीन जायदाद हो गया था, वही पैसे से इस दुनिया के अंदर वही साहबा इकराम यानी कि गानी बन गया था। तो आप भी अगर इस दुनिया के अंदर अगर गानी बनना चाहेंगे, आप भी अगर करोड़पति बनना चाहेंगे, तो अल्लाह के हुक्म से इस अमल को आपने अगर चांद दिन तक अगर पढ़ना अगर शुरू कर दिया तो आपका किस्मत का ताला पूरी तरह से खोल जाएगा और अल्लाह के हुक्म से आपके घर के अंदर गैब से दौलत आना शुरू हो जाएगा। यही अमल करने के बाद अल्लाह के बारगाह में आप जो मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बताया इस दुआ की जिस दिन आपके ऊपर तासीर जाहिर हो जाएगा, रास्ते में आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, जंगल के अंदर आपको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, यानी कि मिट्टी को आपने अगर हाथ लगा दिया तो आपके लिए मिट्टी भी सोना बन जाएगा इंशाअल्लाहुल अलील अजीज। यही दुआ आप जिस मकसद लेकर आप पढ़ेंगे वही मकसद में अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। अगर आपके पास एक घर नहीं है तो अल्लाह आपको घर अता करेगा, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो अल्लाह आपको जॉब अता करेगा, अगर आपके पास ज़मीन जायदाद नहीं है तो अल्लाह आपको ज़मीन जायदाद अता करेगा, अगर आपके पास फैक्ट्री नहीं है तो अल्लाह आपको फैक्ट्री अता करेगा, अगर आपके पास दुकान नहीं है तो अल्लाह आपको दुकान अता करेगा,
अगर आपके घर के अंदर अगर औलाद नहीं है तो अल्लाह आपको औलाद अता करेगा। अगर आपके घर के अंदर खब्बिस अरवा है तो खब्बिस अरवा भी पूरी तरह से जलकर भस्म हो जाएगा। अगर आपके घर में अगर बड़े बड़े अगर मरीज है उसका बीमारी भी यानी कि जादू की तरह ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस अमल को करने के बाद आपके घर के अंदर 99 बीमारी को अल्लाह मिनटों के अंदर ख़त्म कर देगा और तमाम जादू जिन्नत यानी कि जलकर भस्म हो जाएगा। तो आप ही बताइए, अल्लाह ने इस दुआ के अंदर इतना तासीर रखा है, इतना फ़ायदा रखा है। एक दिन अल्लाह आपको यानी कि जन्नत अता करेगा और इस दुनिया के अंदर तमाम कामयाबी अल्लाह आपको अता कर देगा। चारों तरफ से आपकी मानो शान बढ़ जाएगा। यानी कि इस दुआ की आपको हम जितना फ़ायदा बताएंगे उतना ही फ़ायदा आपके लिए कम पड़ जाएगा। जितना मर्तबा इस अमल को आप करेंगे उतना ही मर्तबा अल्लाह आपको कामयाबी अता कर देगा। यह अमल इतना आसान है, हर कंट्री की मेरे माँ और बहन इस अमल को वह कर सकता है। मेरे नौजवान भाई भी कर सकता है, मेरे नौजवान बहन भी कर सकता है, मेरे बाबा जी भी कर सकता है, मेरे माँ भी कर सकता है। अगर इस अमल को अगर छोटा बच्चा अगर करेगा तो अल्लाह उनको भी एक ही बार में कामयाबी अता कर देगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बीड़ी सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है, कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है, गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सदका दे देना है। और जब भी आपको दौलत की ज़रूरत है, जब भी अपना मकसद पूरा करना है, जब भी अपना हाजत पूरा करना है, ऐसा की नमाज अदा करने के बाद आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जब आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 101 मरतबा आपको पढ़ना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 101 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। कसम खुदा की, अगर इस अमल को आपने अगर 4 दिन तक अगर मामूल रख दिया तो आपके घर के अंदर अल्लाह बारिश की तरह यानी कि दौलत अता करेगा और आपके घर के अंदर यानी कि दरवाज़ा तोड़कर दौलत आना शुरू हो जाएगा। अगर रास्ते के अंदर आपने अगर चलना शुरू कर दिया तो रास्ते के अंदर अल्लाह के हुक्म से आपको दौलत मिलना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के हुक्म से आपके घर के अंदर अगर खब्बिस अरवा के असर होगा, जिन्नत के असर होगा, शयातीन के असर होगा, आसेब के असर होगा, नजरेबद के असर होगा, किसी ने आपके घर के अंदर पुतला गाड़ दिया है, किसी ने आपके घर के अंदर ताबीजात गाड़ दिया है, किसी ने आपके घर के अंदर जड़ी बूटी गाड़ के रख दिया है, अल्लाह के हुक्म से तमाम यानी कि जड़ी बूटी पूरी तरह से पानी बन जाएगा, तमाम जिन्नत यानी कि जलकर भस्म हो जाएगा। अगर आपके घर के अंदर 1 बेटियां है या तो 2 बेटियां है या तो 3 बेटियां है, लेकिन आपके घर में रिश्ता आने का कोई नाम ही नहीं लेता है, तो यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 101 मरतबा पढ़ने की आपको मामूल बना लेना है। अल्लाह के हुक्म से आपके घर के अंदर अच्छा रिश्ता आना शुरू हो जाएगा और आपकी बेटी की शादी यानी कि अच्छे घर में हो जाएगा। अगर आपके घर में मरीज है या मरीजा है, बहुत दिनों से बीमारी लग गया है, उस मरीज के ऊपर ला इलाज बीमारी लग गया है, उस मरीज के ऊपर कैंसर जैसी बीमारी लग गया है,
वो मरीज पूरी तरह से पागल हो चुका है, उस मरीज की दिमाग खराब हो चुका है, उस मरीज की आंखें पूरी तरह से खराब हो चुका है, उस मरीज की यानी कि दिल का बीमारी हो चुका है, उस मरीज की यानी कि पेट में दर्द हो चुका है, उस मरीज की यानी कि पेट में यानी कि पत्थर हो चुका है, उस मरीज की यानी कि घुटनों में दर्द हो चुका है, उस मरीज की यानी कि पट्ठों में दर्द हो चुका है, उस मरीज की यानी कि पैर में दर्द हो चुका है। उस मरीज को यानी कि डॉक्टरों ने बता दिया है इस मरीज की हम यानी कि इलाज नहीं कर पाएंगे। ऊपर से उनका कान भी खराब हो चुका है, ऊपर से उनके कान से उनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, ऊपर से वही मरीज पूरी तरह से गूंगा हो चुका है। तो कसम खुदा की आपने अगर एक गिलास अगर पानी ले लिया और 101 मरतबा आपने अगर ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने के बाद वही पानी के गिलास पर आपने अगर फूंक मार दिया, वही पानी आपने अगर मरीज को अगर पिला दिया, तो आपके जिस्म के अंदर अगर बड़े से बड़ा अगर बीमारी होगा, तमाम बीमारी को अल्लाह जादू की तरह खत्म कर देगा। यही अमल आपको लगातार 7 दिन तक आपको मामूल रखना है। यही अमल आप 1 मरतबा आप करके देखिए और इस दुनिया के अंदर तमाम फायदा को आप मिनटों के अंदर उठा लीजिए। तो यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।